हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पेरिटोनियम। सो पेरिटोनियम इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। पॉइंट है, याद रखना। इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिखेंगे। अब सबसे पहले समझे हम कि पेरिटोनियम है क्या। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पेरिटोनियम एब्डोमेन के लिए, जब हम एब्डोमेन को पढ़ते हैं तो पेरिटोनियम का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जितने भी रिलेशंस हैं बॉडी एब्डोमिनल विसरास के, वो इससे रिलेटेड ही होते हैं। कहीं ना कहीं पेरिटोनियम वहां पर आती है। ठीक है, जैसे हमने प्लूरा पढ़ा था, जैसे हमने पेरिकार्डियम पढ़ा था, तो लंग्स का जो कवरिंग था हमने उसको प्लूरा कहा था, वो भी सीरस मेम्ब्रेन थी। हार्ट का जो कवरिंग था हमने उसको पेरिकार्डियम कहा था, वो भी सीरस मेम्ब्रेन थी। सिमिलरली पेरिटोनियम इज द कवरिंग ऑफ एब्डोमिनल विसरा एज वेल एज एब्डोमिनल वॉल, इनर सरफेस ऑफ डायफ्राम, पेल्विक वॉल, और पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल तरफ भी जाता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं इट इज अ क्लोज्ड सेक। डेफिनेशन वाइज कैसे लिखेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर कि पेरिटोनियम इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी विच इज थिन एंड ट्रांसपेरेंट। इंट्रो में क्या लिखेंगे? सीरस मेम्ब्रेन है। कैसी है? थिन है एंड ट्रांसपेरेंट है। थिन एंड ट्रांसपेरेंट है। इट इज बाइलेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन। दो लेयर होती। क्यों भाई? जब भी हमने कोई प्लूरा पढ़ा, पेरिकार्डियम पढ़ा, तो उसमें विसरल लेयर थी और आउटर लेयर थी, पेराइटल लेयर थी। यहां पर भी विसरल लेयर है और पेराइटल लेयर है। जो विसरा से चिपक कर चलती है वो विसरल लेयर कहलाती है, और जो बाहर की तरफ चिपक कर चलती है एब्डोमिनल वॉल से, वो पेराइटल लेयर कहलाती है। अगर आप चाहें तो मैं यहां पे बना के आपको बताता हूं। दिस इज डायफ्राम। ओके, दिस इज डायफ्राम, ये चेस्ट वाला पोर्शन। अब यहां से हमारा एब्डोमेन वाला पोर्शन। इज इट क्लियर? ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये हमारा पूरा लेटरल सेक्शन या सजाइटल सेक्शन ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, तो यहां पर आप देखें तो पेराइटल लेयर जो होती है या पेरिटोनियम जो होता है, तो इनर सरफेस ऑफ द डायफ्राम, एंटीरियरली एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। यहां पर पेल्विक ऑर्गन से है ना। यहां पर क्या है? ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। अगर फीमेल है तो यहां पर यूट्रस है, यूट्रस है। दिस इज यूट्रस। इज इट क्लियर? इसके बाद यहां पर रेक्टम है, और ये हमारा फिर सेक्रम वाला पोर्शन है, कॉक्सिक्स वाला पोर्शन है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहां पर पेल्विक वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो क्लोज्ड सेक है पूरा ये गोल। ये हमारा पेरिटोनियम है। ठीक है, फिर से हम देखते हैं। पेरिटोनियम इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन विच इज थिन एंड ट्रांसपेरेंट. It is a bilayered serous membrane which lines the abdominal cavity as well as abdominal viscera. Abdominal cavity को प्लस abdominal viscera को कवर करके रखती है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो सपोर्ट है, लुब्रिकेशन है और प्रोटेक्शन है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए तीन काम करती है। एक तो सपोर्ट, मतलब इनको संभाल कर रखेगी, क्योंकि जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, लीवर है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, लार्ज स्मॉल, कोलन है, ठीक है, किडनीज है, ठीक है, और जितनी भी चीजें हैं इनको क्या करती है? ये कोई चिपके नहीं बल्कि फ्लोटिंग, सस्पेंड करके रखती है, पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है। तो सपोर्ट करती है प्लस लुब्रिकेशन करती है, प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन बाय सीरस फ्लूइड, ताकि इनकी जो इंटरनल मूवमेंट्स होती हैं वो फ्रिक्शनलेस, उनके अंदर फ्रिक्शन ना हो। तो लुब्रिकेट करती है प्लस प्रोटेक्शन देती है, हेल्प भी करती है इनको दूसरी चीजों से, इंफेक्शन वगैरह से बचाने के लिए। प्रोटेक्शन का काम भी करती है, क्योंकि इसके अंदर मेसोथेलियल सेल्स होती हैं जो फाइब्रोब्लास्ट बनाती हैं और वुंड हीलिंग में हेल्प करती हैं। इज इट क्लियर? तो इंट्रोडक्शन के अंदर ज्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ लिखना है पेरिटोनियम इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी व्हिच इज थिन एंड ट्रांसपेरेंट. इट इज बाइलेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन व्हिच लाइंस द एब्डोमिनल कैविटी एज वेल एज एब्डोमिनल विसरा. अब हम देखेंगे हिस्टोलॉजिकली. हिस्टोलॉजिकली इट हैज टू लेयर्स, आउटर लेयर एंड इनर लेयर. ओके, आउटर लेयर फाइब्रस होती है,
जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। आउटर लेयर इज फाइब्रस, क्या करेगी, स्ट्रेंथ देगी। और इनर लेयर कैसी होती है, इट हैज मेसोथेलियल सेल्स। इनर लेयर which has mesothelial cells which secretes serous fluid and lubricates the surface of abdominal viscera and thus helps in smooth movement of the viscera। ठीक है, इनर के अंदर मेसोथेलियल सेल्स होती है जो कि सीरस फ्लूइड सिक्रेट करती है, ठीक, और ये लुब्रिकेशन का काम करती है। ये इसमें हिस्टोलॉजिकली हो गई। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, पेरिटोनियम के स्ट्रक्चर की। देखो, इन्हीं पॉइंट्स के अंदर आपको पेरिटोनियम को लिखना है एग्जाम के अंदर, ताकि आप अच्छे से पुटअप कर सके, फिलअप कर सके आंसर को, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन नंबर मिले। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूं ये नॉट ओनली फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो हेल्प्स इन योर प्रैक्टिस लाइफ। इतना नॉलेज अगर आपको है तो आपको प्रैक्टिकल, जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे, क्लिनिकल नॉलेज भी इसके साथ आप अगर क्लिनिकल नॉलेज जोड़ लेंगे, अप्लाइड जोड़ लेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायग्नोसिस प्रॉपर बनेगा आपका। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एंड लेयर की बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्ट्रक्चर एंड लेयर्स। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज अ क्लोज्ड सेक। मैंने आपको बताया कि क्लोज्ड सेक है विच इज इन्वेजिनेटेड बाय एब्डोमिनल विसरा। जैसे गुब्बारा है, मैंने आपको जब प्लूरा पढ़ाया था तब भी एग्जांपल दिया था, पेरिकार्डियम पढ़ाया था तब भी दिया था, यहां भी दे रहा हूं क्योंकि गुब्बारा है और ये ऐसा इन्वेजिनेट हो रहा है। वो डायग्राम अगर आपको याद हो तो मैंने बनाया भी था वहां पर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ गुब्बारा और यहां से कोई चीज जा रही है, फॉर एग्जाम्पल अपना हाथ है, इज इट क्लियर? तो क्या होगा कि ये एग्जांपल है अपना कि एब्डोमिनल विसरा है, तो ये जो लेयर इसे चिपक कर चल रही है ये विसरल लेयर कहलाएगी, और ये जो लेयर है बाहर की तरफ आउटर लेयर, ये हमारी पेराइटल लेयर कहलाएगी। दिस इज पेराइटल लेयर एंड दिस वन इज विसरल लेयर। इज इट क्लियर? और इसके बीच में जो पोटेंशियल स्पेस है ये आएगी पेरिटोनियल कैविटी। इज इट क्लियर? बहुत इजी कंसेप्ट है। स्ट्रक्चर वाइज हम क्या लिखेंगे कि इट इज अ क्लोज्ड सेक विच इज इन्वेजिनेटेड बाय वेरियस विसरास। एज ए रिजल्ट द पेरिटोनियम इज डिवाइडेड इनटू पेराइटल लेयर या आउटर लेयर एंड विसरल लेयर या इनर लेयर। यहां तक समझ में आया? अब हम बात करेंगे पेराइटल लेयर की या आउटर लेयर की, पेराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, तो इट लाइंस द इनर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल की इनर सरफेस को कवर करती है। पेल्विक वॉल, यहां से पेल्विक आ जाएगा अपना, नीचे जितने पेल्विक आर्गन है, एब्डोमिनल आर्गन, यहां से अगर आप लेंगे लाइन खींचेंगे तो पेल्विक पार्ट, तो पेल्विक वॉल एंड इनर सरफेस ऑफ डायफ्राम। ठीक, इतनी चीजों को कवर करती है एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर पोस्टीरियर, इनर सरफेस ऑफ डायफ्राम और पेल्विक वॉल, ये आर्गन्स इनको कवर करती है, तो पेराइटल पेरिटोनियम कहलाती है। इट कैन बी इजीली स्ट्रिप्ड आउट या इट कैन बी पील्ड ऑफ, या आसानी से हम इसको अलग कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो ब्लड सप्लाई होगा वो सेम होगा जहां से निकल रही है। यहां पर इसका सप्लाई ब्लड डायफ्राम के साथ हो जाएगा, यहाँ पर इंटर एब्डोमिनल के साथ हो जाएगा, पेल्विक ऑर्गन के साथ हो जाएगा, यहाँ पर पोस्ट एब्डोमिनल के साथ हो जाएगा, ये इसके अंदर जितने ऑर्गन उसके साथ हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि सोमेटिक इनर्वेशन होता है यहाँ पर, तो बिकॉज ऑफ सोमेटिक इनर्वेशन, ठीक है, तो पेराइटल पेरिटोनियम इज पेन सेंसिटिव। कैसी होती है? पेन सेंसिटिव होती है। एमसीक्यूज के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर याद रखना, पेराइटल पेरिटोनियम सोमेटिक इनर्वेशन की वजह से पेन सेंसिटिव होती है, और इसका जो पेन होता है वो शार्प होता है और वेल लोकलाइज्ड होता है। जहां भी होगा एरिया पता चल जाएगा, किस क्वाड्रेंट के अंदर पता चल रहा है, तो लोकलाइज्ड होगा ये। जबकि हम विसरल लेयर की बात करें तो विसरल लेयर कौन सी? इट लाइंस दी आउटर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल विसरा। भाई लीवर है या स्टमक है तो उनकी जो आउटर सरफेस है उसे चिपक कर चलेगी, तो इट कैन नॉट बी पील्ड ऑफ या इट कैन नॉट बी स्ट्रिप्ड आउट। ये बिल्कुल चिपक अधर्ड होती है, इससे चिपकी हुई होती है और हम इसको खींच नहीं सकते हैं। तो इसका जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई है वो सेम होगा जो ऑर्गन का होगा, और चूंकि ऑर्गन्स को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है, ऑटोनोमिक इनर्वेशन होता है, इसलिए वो पेन इनसेंसिटिव होते हैं। ये अगेन क्वेश्चन है इसके लिए, एमसीक्यूज के लिए। विसरल पेरिटोनियम है, इस पेन इनसेंसिटिव इन जनरल, इसमें पेन नहीं होता है जनरली, बट
पेन हो सकता है। कब? जब या तो इस्चेमिक इंजरी हो, ऑर्गन को ब्लड सप्लाई रुक गया हो, या वो डिस्टेंडेड हो गए हो, फूल गए हो, अपने साइज से डबल टिबल हो गए हो, या उनको स्ट्रेच खींचा जा रहा हो, तब पेन सेंसिटिव हो जाएंगी। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो दो लेयर हो गई, पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। स्ट्रक्चर हो गया, इंट्रो, हिस्टोलॉजी, स्ट्रक्चर हो गए, लेयर्स हो गए। अब हम बात करेंगे पेरिटोनियल केविटी की। नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा पेरिटोनियल केविटी। अभी मैंने आपको बताया कि इन दो लेयर्स के बीच में, पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम के बीच का जो पोटेंशियल स्पेस है वो पेरिटोनियल कैविटी कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर पेरिटोनियल फ्लूइड होता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 ml के समथिंग होता है। ठीक है, इसको पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं। क्यों होता है? सीरस फ्लूइड है और ये लुब्रिकेशन का काम, इट हेल्प्स टू लुब्रिकेट दी सरफेसेस, ताकि फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो, फ्री मूवमेंट ऑफ विसरा हो। इज इट क्लियर? अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिससे कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाता है पेरिटोनियल कैविटी में। तो अगर फ्लूइड है तो हम असाइटिस कहते हैं उसको। ब्लड है तो हीमोपेरिटोनियम कहते हैं, या अप्लाइड में बताऊंगा मैं आपको। अगर एयर है तो न्यूमोपेरिटोनियम कहते हैं हम इसको। कब होगा? एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर। एबनॉर्मली है, मतलब नॉर्मली नहीं मिलेगा। नॉर्मली जो फ्लूइड है वो इतना ही है। अगर इससे ज्यादा होता है तो असाइटिस, पेट में पानी भर जाना। ब्लड है तो हीमोपेरिटोनियम, एयर है तो न्यूमोपेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो पेरिटोनियल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लार्ज पार्ट एंड स्मॉल पार्ट। लार्ज पार्ट को हम कहते हैं ग्रेटर सेक और स्मॉल पार्ट को हम कहते हैं लेसर सेक। ये सब बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करवा रहा हूं पेरिटोनियम से। ये सारी की सारी चीजें हम अगर फिर से पढ़ेंगे, है ना। कई मतलब शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं ग्रेटर सेक के ऊपर, है ना, ओमेंटम के ऊपर पूछ लेते हैं, पेरिटोनियल फोल्ड्स के ऊपर पूछ लेते हैं, जब इनके ऊपर कोई एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो हमको सारी चीजें याद होना चाहिए। तो यहाँ पूरे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं लेक्चर ले रहा हूं आपको। ठीक है, पेरिटोनियम, और यही आपको एग्जाम में लिखना भी है अपने लैंग्वेज में। मैं आपको समझा रहा हूं, आप अपने हिसाब से इसका नोट्स बनाएं। इज इट क्लियर? तो अब अगर हम यहां देखें अगेन हम यहां आते हैं, यह हमारा लीवर है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज लीवर। ओके, यहां पर हमारा स्टमक है, इससे नीचे की तरफ दिस इज स्टमक। ओके, लीवर, लीवर के बाद हमारा स्टमक है। स्टमक के थोड़ा सा नीचे पीछे की तरफ हम जाएंगे तो ट्रांसवर्स कोलन है। ट्रांसवर्स कोलन के पीछे यहां पर हमारा पेंक्रियाज है। इज इट क्लियर? पेंक्रियाज है। और यहां नीचे की तरफ यहां पर ये इंटेस्टीन है, यहां पर इंटेस्टीन। अभी मैं आपको सिंगल सिंगल बना रहा हूं, एक डायग्राम भी आप देखें साथ में, है ना। इसमें बहुत सारे इंटेस्टीन के पार्ट्स दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ये आपके समझने के लिए बता रहा हूं, इतनी चीजें नहीं है, हर चीज के ऊपर रिफ्लेक्शन है पेरिटोनियम का, ये आपके समझने के लिए। अब आप देखें कि हमने ग्रेटर सेक और लेसर सेक की बात कर रहे हैं, और पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम की बात कर रहे हैं। यहां से अगर हम चले तो इससे चिपक के जो चल रहा है क्या है, हमारा पेराइटल पेरिटोनियम है, ये आगे हम इधर से। ठीक है, यहीं से रिफ्लेक्ट होके ये विसरल पेरिटोनियम बना। अब यहाँ पे जो एरिया है थोड़ा सा लीवर का, यहां पर कोई पेरिटोनियल फोल्ड नहीं होता है, इसको बेयर एरिया कहते हैं। ठीक है, ये चला विसरल और ये नीचे आया और स्टमक को कवर किया। ठीक है, फिर नीचे आया मीजोकोलन, कोलन को कवर किया। ठीक है, ये फिर जाके पेंक्रियास को कवर करते हुए पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में आ गया यहाँ पे। फिर यहां से इधर आएगा और ये पूरी इंटेस्टिन को कवर कर रहा है मिसेंट्री बनाते हुए, और
पोस्टीरियरली कवर कर रहा है, ठीक। ये येलो कलर से बना रहा हूं, याद रखना, मैं येलो कलर से मैं ग्रेटर सेक बना रहा हूं। कैसे ग्रेटर सेक बन रहा है? अब यहां पर एंटी एब्डोमिनल वॉल को कवर करते हुए, अब चूंकि यहां पर अपना यूरिनरी ब्लैडर आ गया है, तो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया, अंदर की तरफ गया, और यूट्रस है तो यहां पर एक फोल्ड बनाया, वेसाइको यूटेराइन पाउच। क्या बनाया? वेसाइको यूटेराइन, ये यूट्रस है, दिस इज यूटेरस, ये है यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज रेक्टम। इज इट क्लियर? तो वेसाइको यूटेराइन पाउच बनाया, पीछे की तरफ जाएंगे, इसको पाउच ऑफ डगलस भी कहते हैं। यहां गए, अब यहां पर क्या है? यूटेरस है और पीछे रेक्टम है, तो रेक्टो यूटेराइन पाउच, और ये ऐसा करके ये ठीक ग्रेटर सेक बना। दिस एरिया इज लार्ज सेक, लंबा पार्ट, तो लार्ज पार्ट इज नोन एज ग्रेटर सेक, ठीक है। अब यहां से इसका रिफ्लेक्शन देखो, ये बेयर एरिया है, तो मैं यहां से फिर इसको रिफ्लेक्ट करके यूं ला रहा हूं, ये आया, यहां पर इसने स्टमक को कवर किया। इसके फोल्ड्स के नाम बताऊंगा, अभी नहीं, आगे बताऊंगा मैं आपको, यहां बता दूंगा मजा बिगड़ जाएगा, ठीक है। यहां पर आके ट्रांसफर्स कोलन को कवर किया, और ये अपना क्या हो गया? पेंक्रियास, यहां से पीछे की तरफ आया ये, ठीक है। जब मैं आपको इंट्रापेरिटोनियल और रिट्रोपेरिटोनियल आर्गन्स बताऊंगा, उसे बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया मैंने, ठीक है। ये लेसर सेक है, ये छोटा पाउच बना, ये बड़ा पाउच बना, इतना समझ में आया? तो लेसर सेक एंड ग्रेटर सेक, लार्ज पार्ट स्मॉल पार्ट, दो पार्ट हमने देख ली। जो स्मॉल पार्ट है और लार्ज पार्ट है, ये एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। और किसके थ्रू मिलते हैं? फोरामन ऑफ विंसलो, क्या कहते हैं इसको? इपिप्लोइक फोरामन या फोरामन ऑफ विंसलो। यहां पर इनका मिलन होता है, इसको कहते हैं फोरामन ऑफ विंसलो, याद रखना है बेटा, या इपिप्लोइक फोरामन भी कहते हैं इसको, इपिप्लोइक फोरामन, ठीक है। ये फोरामन ऑफ विंसलो क्या चीज है ये? कि both sexes are communicated with each other through the epiploic foramen या foramen of Winslow, या इसी को अपन कहते हैं ओपनिंग इनटू द लेसर सेक, ओपनिंग इनटू द लेसर सेक भी कहते हैं। कहां होता है? बिहाइंड द लीवर, लेसर ओमेंटम और स्टमक, इनके पीछे होता है, ये स्टमक है, और यहां पर जो बन रही बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर, ये लेसर ओमेंटम कहलाता है। ओमेंटम आगे पढ़ाऊंगा मैं। दिस एरिया इज नोन लेसर ओमेंटम। पर एक गलती हुई है, यहां पर एक गलती हुई है, ये ऐसे आएगा और यूं मिलेगा, ऐसे। इज इट क्लियर? ये एरिया कहलाता है ग्रेटर ओमेंटम। डायग्राम करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये एरिया है ग्रेटर ओमेंटम, जो कि 4 लेयर्ड होता है। दिस एरिया 4 लेयर है, दिस इज ग्रेटर ओमेंटम, और बाई लेयर्ड है तो इसको लेसर ओमेंटम कहते हैं, ठीक है। दिस इज ग्रेटर ओमेंटम एंड दिस वन इज लेसर ओमेंटम, ऐसा। इतना समझ में आया? तो अब हम बात करेंगे फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम की। ये वो हैं जिनसे वेरियस विसरास जो है सस्पेंडेड है, लटके हुए हैं, और ये किससे बनते हैं? दीज आर फॉर्म्ड व्हेन पेरिटोनियम रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पर जब रिफ्लेक्ट होती है पेरिटोनियम, तो ये फोल्ड बन जाते हैं, ये पेरिटोनियल फोल्ड कहलाते हैं। ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स पासेस विद इन दीज फोल्ड्स, इन फोल्ड से ब्लड वेसल्स वगैरह पास होती है, ठीक है। जैसे यहां से आएगी हमारी ब्लड वेसल लाइक दिस, है ना। ये आप ऐसा करके देखें कि हमारे आउटर लेयर है बॉडी की, बॉडी वॉल है ये हमारी, क्रॉस सेक्शन लिया अपन ने, ठीक है। यहां पे कोई ऑर्गन है, मान लो फॉर एग्जांपल, तो ये पेराइटल पेरिटोनियम हो जाएगा,
दिस इज पेराइटल पेरिटोनियम, ये हो जाएगी हमारी विसरल पेरिटोनियम, और यहां पर कोई आर्टरी है मान लो, तो ये इसको सप्लाई कर देगी यहां से, और ये जो पार्ट है मिसेंट्री कहलाएगा। अब कैसा कहलाएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये बॉडी वॉल है कट सेक्शन में, ऐसा हमने लिया इसको, है ना। ये विसरा है कोई, तो ये वाली पेराइटल पेरिटोनियम है, दिस वन इज विसरल पेरिटोनियम, इनके बीच के इसको पेरिटोनियल कैविटी का हमने, दिस इज मिसेंट्री, ठीक है। तो ऐसा आप इसको समझें। तो folds of peritoneum, so these peritoneal folds forms small pocket or recesses which are of clinical importance। ये जो peritoneal folds है ये पॉकेट्स बनाते हैं, छोटे छोटे रेसेसेस बनाते हैं, और इनका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि जो इंटरनल हर्निया है वो यहां पर होता है। एक पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही सम ऑर्गन्स आर फिक्स्ड एंड इमोबाइल एंड रेस्ट डायरेक्टली ऑन दी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जैसे हमारी किडनी, यूरेटर, ये क्या है, फिक्स होते हैं और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से चिपके रहते हैं, लेकिन एक साइड से पेरिटोनियम से कवर्ड होते हैं। इनको हम कहते हैं रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। इज इट क्लियर? इसमें आपके सुप्रारेनल ग्लैंड्स भी आ जाएंगी। अब हम बात करेंगे कि पेरिटोनियल फोल्ड्स के लिए हम वेरियस नेम देते हैं हम इनको, और इसका जो प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो प्रीफिक्स होता है मिस, है ना, या मीजो। अब अगर इंटेस्टिन है तो मिसेंट्री हो जाएगा, ये एंट्रा है ना, मिसेंट्री, और कोलन है तो मीजोकोलन, पेरिटोनियल फोल्ड्स के लिए है। जैसे मिसेंट्री है, कोलन है तो मीजोकोलन कहलाएगा यहां पर, ये ठीक है। आज के लिए तो ये प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं इनके लिए। सम डबल लेयर फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम which connects the organ to abdominal wall or organ to another organ, and these folds are known as ligaments। इनको क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं, और ये डबल लेयर्ड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट, स्टमक से गया और स्प्लीन को जोड़ा तो गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट। कुछ इनके साइज के हिसाब से भी ट्रायंगुलर लिगामेंट ऑफ लीवर, ये भी पेरिटोनियल फोल्ड है, ये लिगामेंट है, सॉरी, ठीक है। या एक फाल्सिफेरम लिगामेंट है जो कि लीवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से जोड़ के रखता है। ऐसे ही हिपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट लीवर को स्टमक से जोड़ के रख रहा है, तो ये लिगामेंट्स बनते हैं, ये डबल लेयर्ड होते हैं। इज इट क्लियर? तो फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम हमने क्या क्या देखा? एक तो मिसेंट्री के बारे में बात कर ली, एक लिगामेंट्स के बारे में बात कर ली, अब हम ओमेंटम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओमेंटम, तो ओमेंटम क्या है? इट इज आल्सो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच इज रिलेटेड विद द स्टमक, जो कि स्टमक से रिलेटेड है। दो टाइप के होते हैं, ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम। आपको स्टमक तो पता ही कैसा होता है, इसोफेगस आया, ये ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक है, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक है, ये ड्यूडिनम हो जाएगा इधर। इज इट क्लियर? तो जो ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर से रिलेटेड होता है और फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, ठीक है। ग्रेटर ओमेंटम क्या है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक एंड कवर्स द इंटेस्टिन, और पूरे इंटेस्टिन पे छाया हुआ होता है। देखो आप डायग्राम में देखें, आप यहां पर ये आया यूं, येलो कलर फैटी पोर्शन है ये, लाइक दिस, और पूरे इंटेस्टिन को कवर करके रखता है। तो दिस इज नोन एज ग्रेटर ओमेंटम, क्योंकि इंटेस्टिन को कवर करके रखता है, और इट हैंग्स डाउन लाइक एन एप्रॉन। एप्रॉन जैसे हम पहनते हैं ना, एप्रॉन, एप्रॉन जैसे हैंग डाउन होता है, तो इसको हम पोलिसमैन ऑफ एब्डोमेन भी कहते हैं, क्योंकि फैटी पोर्शन है, मैक्रोफेजेस वगैरह सारी इसके अंदर होती हैं, तो ये बॉडी की रक्षा करता है। लेसर ओमेंटम स्टार्ट फ्रॉम लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, एक्सटेंड फ्रॉम लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, और क्या करता है? इट कनेक्ट्स स्टमक टू द लीवर बाय हिपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। ये स्टमक को लीवर से कनेक्ट करता है हिपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट के थ्रू, ठीक है। और ड्यूडिनम को भी कवर कर कनेक्ट करके रखता है, तो हिपेटोड्यूडिनल लिगामेंट कहलाता है, गैस्ट्रोड्यूडिनल लिगामेंट, ठीक है। तो आप ये याद रखें। तो हमने ओमेंटम भी देख लिया, ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम।
क्योंकि हम पेरिटोनियम एज ए होल पढ़ रहे हैं, इसलिए वो शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं। अगर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम के ऊपर शॉर्ट नोट अलग से आता है तो फिर आपको पूरा अलग से लिखना पड़ेगा। यहां पर इतना लिख देंगे तो काफी हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था इसके बाद कि इंट्रापेरिटोनियल और रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स के बारे में। इंट्रा मतलब अंदर, पेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियम के अंदर, एंड रिट्रो मतलब पीछे। किसके पीछे? पेरिटोनियम के। तो रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, याद होना चाहिए हमको, ये हमेशा क्लिनिकली भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंट्रापेरिटोनियल का ये मतलब नहीं कि आपने पूरी पेरिटोनियल कैविटी को घेर के रखा है, नहीं, ऑर्गन्स तो सस्पेंडेड है। समझना आप मेरी बात को? एक्चुअली नो ऑर्गन विद इन द पेरिटोनियल कैविटी, दीज आर सस्पेंडेड। हाँ, तो इसका मतलब क्या इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन का? कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड विद द विसरल पेरिटोनियम। जैसे आपका स्टमक है, इंट्रापेरिटोनियल है, जेजुनम है, स्प्लीन है, इलियम है, ठीक है, लीवर है, अपेंडिक्स है, ट्रांसवर्स कोलान है, सिग्माइड कोलान है। तो ये सारे के सारे क्या है? इंट्रा एब्डोमिनल इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स है। और रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स का क्या मतलब हुआ? मींस लाइज बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड पार्शियली कवर्ड बाय विसरल पेरिटोनियम। और विसरल पेरिटोनियम से बहुत कम कवर्ड रहते हैं। ठीक है, इसमें आपकी मेनली जो होती है किडनी है, सुप्रारेनल ग्लैंड से है, पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज में भी टेल वाला पोर्शन, ठीक है, ड्यूडिनम का सेकंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट आल्सो। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स के अंदर आती है, याद होना चाहिए। अब हम फंक्शन की बात करेंगे। 7th पॉइंट लेंगे हम इसके फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ पेरिटोनियम आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है और लुब्रिकेशन करता है। यहां पर हम इसको डेट पर देखते हैं कि हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ विसरास बाय लुब्रिकेशन। पहला फंक्शन मूवमेंट में हेल्प करता है। सेकंड फंक्शन प्रोटेक्शन ऑफ विसरा, विसरा का प्रोटेक्शन करता है बाय इंफेक्शन लोकलाइजेशन। ऐसे ही एब्जॉर्प्शन एंड डायलिसिस। एब्जॉर्प्शन में कैसा? जो मेसोथेलियल सेल्स होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। अब डायलिसिस, डायलिसिस जनरली किडनी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो डायलिसिस में क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी किडनी कम काम कर रही है, तो हम फिर पेरिटोनियम को इसके लिए हेल्प में लेते हैं। चीप है, घर पे कर सकता है, लेकिन थोड़े इसके साइड इफेक्ट्स भी है, यहाँ पर उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना बताऊंगा कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के ऊपर बेस्ड होता है। इट प्रोवाइड्स हीलिंग पावर। इसी तरीके से स्टोरेज ऑफ फैट, मैंने आपको बताया कि जो ओमेंटम है या जो जितने पेरिटोनियम है, इसके अंदर ऐसे पाउचेस हैं, रेसेसेस हैं, तो स्पेशली ओबीस पर्सन के अंदर आपको देखेंगे फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फैट का स्टोरेज करने में ये हेल्प करता है। इज इट क्लियर? अब बात करेंगे हम इसकी अप्लाइड एस्पेक्ट की। लास्ट है अप्लाइड एस्पेक्ट। अप्लाइड है, अब तो क्या हम एब्डोमेन पढ़ रहे हैं, जो चीज आ रही है, इन्फ्लेमेशन हुआ, आइटिस लगा दो। ठीक है, तो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम के इन्फेक्शन को पेरिटोनाइटिस कहते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियम बता चुका हूं, असाइटिस कहते हैं। फिर जो असाइटिक फ्लूइड है उसको निकालना है, बॉडी से बाहर निकाल के फेंकना, उसको पेरासेंटेसिस कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही एग्जामिनेशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी, अगर हमको अंडर डायरेक्ट विजन, आजकल बहुत है, लेप्रोस्कोपिक सर्जन कहलाते हैं, तो क्या करते हैं, इसको लेप्रोस्कोपी कहते हैं। लेप्रोस्कोपी, इसमें क्या मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल टेक्निक, कि कम से कम चीरा लगेगा, कटफट होगी, ब्लीडिंग कम होगी, और कुछ होल करके बॉडी के अंदर जाना है, उसको देखना है, उसका ऑपरेशन करना है या जो भी प्रोसेस करना है, तो इसको लेप्रोस्कोपी कहते हैं। पहले होता था, आज भी होता है, कुछ मेजर ऑपरेशन होते हैं जिसमें पेट को खोलना पड़ता है, तो ओपनिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी इज नोन एज लेप्रोटोमी। तो इट इज ऑल अबाउट द पेरिटोनियम। आई होप कि आपको जरूर समझ में आया होगा। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें अगर नहीं समझ में आया है, या कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।